हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्तीज डिलीशियस डेलिकेसीज। आज हम बनाने वाले हैं गणेश चतुर्थी के लिए इंस्टेंट मावा मोदक। ये मोदक सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक पैन में घी ऐड करेंगे। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और घी और दूध को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर गरम दूध में डाल के रखा था, वो ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल लम्प्स ना रहें। गैस का फ्लेम हमें हमेशा लो रखना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर अभी थोड़ा सा थिक होने लगा है। हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाना है। ये देखिए मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है अब, और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर अब पैन छोड़ने लगा है और इसमें एक हल्की सी शाइन है जो हमने घी डाला था उसकी वजह से है। तो बस इस स्टेज पे हमें गैस को ऑफ करना है और अब हम ये मिक्सचर को निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए हमने मिक्सचर को एक प्लेट में निकाला है और अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्सचर को हल्का सा 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसे हमें वार्म रखना है, पूरा ठंडा नहीं करना है। अब यहाँ पे हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे जो अभी भी हमारा वार्म है, और इसे हमें गोल शेप देना है लड्डू जैसे। ये देखिए अब अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो अब हम 3 फिंगर्स से इस तरह से मोदक को शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से 3 फिंगर्स की मदद से आप इस तरह से मोदक बना सकते हैं बिना किसी मोल्ड के। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप वो यूज़ कीजिए, नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए हमने मोदक बना लिया है बिना किसी मोल्ड के। अब हम एक स्पून ले लेंगे और इस तरह से इसमें लाइंस बनाएंगे। ये देखिए हमने मोदक बना लिया है। इसी तरह से हम बाकी भी मोदक बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे मोदक बना लिए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इस गणेश चतुर्थी पे और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।